जी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये उन जज साहब का, दोनों का ये एक माइनॉरिटी व्यू है, अपना फैसला, अपना उनका एक ओपिनियन है। और ये ओपिनियन जो है ये मेजॉरिटी ने इससे एग्री नहीं किया, इसलिए जजमेंट का हिस्सा नहीं कहा जाएगा इसको। मतलब जजमेंट का हिस्सा तो है, माइनॉरिटी व्यू है ये, लेकिन जजमेंट वही है जो मेजॉरिटी की है। एनफोर्सेबल जजमेंट जो होगी वो जो मेजॉरिटी व्यू है वो है अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया जाएगा उसको। ठीक है, लेकिन अतातार साहब तो कह रहे हैं, अतातार साहब तो इस हवाले से कह रहे हैं कि जी दो मौजूद जज साहिबान हैं, इनके इस व्यू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत तो ऑलरेडी इस मामले को लेकर काफ़ी उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी, मामलात भी उठाए, आवाज़ जो इख्तलाफ है वो भी किया। सो हुकूमत की इस सारे सूरत हाल के अंदर आप क्या जगह इस हवाले से देखते हैं? ये तो इनका ऐसे खाम ख्याली है। आप ज़रा पीछे चले जाइए तो भुट्टो साहब का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो 5-3 का रेशो थी उसके अंदर, और 3 जजेस ने इख्तलाफ किया था, उनको एक्विट करने का ऑर्डर दिया था। 5 ने उनको जो है कैपिटल पनिशमेंट की बात की थी। तो प्रिवेल तो वही किया ना जो 5 ने किया था, 3 की बुनियाद के ऊपर तो उनको नहीं रोका गया था। और फिर जब उसके बाद आपको ये ज़रा हिस्ट्री को देखिएगा, उसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटिशन दायर की थी, और रिव्यू पिटिशन जो है वो तमाम जजेस ने 8 जजेस ने रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी थी। उसमें वो 3 जजेस भी शामिल थे। तो इसलिए ये इनकी खाम ख्याली और ऐसे प्ले अप करके ये हालात को प्रेसिपिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 11 जजेस ने 13 में से ये होल्ड कर दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, और चीफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसला दिया, इनको होल्ड किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो 13 में से 11 जज ने तो ये कह दिया। ठीक है, अच्छा अहमद अवैस साहब, दूसरी जानिब ये जो हुकूमत के मसाइल के हवाले से तुम बार बार बात करें, जाहिर है अपोजिशन जमातें भी इस वक्त हमें उस तरह से नहीं नज़र आ रही हैं, और हुकूमती मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, चैलेंजेस हैं इकॉनमी को लेकर, दीगर मामलात को लेकर। अब जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी ने भी कहीं ना कहीं मशवरा दिया है कि असम्बलियाँ तहलील की जाए, नए इंतखाबात करवाए जाए। क्या समझते हैं जो गैर यकीनी की सूरत हाल अंदर से इत्तेहादी जमातों की जानिब से आ रही है, ये कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएगी? जी, ये प्रेशर बिल्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा लगता है कि इत्तेहादी जमातों में जो इनकी बड़ी पार्टी है नून लीग, वो सिंगल आउट हो रही है। ये चल पड़ेगी, मुझे लग रहा है अगर कुछ दिनों में इसका फौरन इसका सोल्यूशन ना निकाला गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे।